नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण अलंकार की पंक्तियों के साथ यहाँ पर फिर उपस्थित हैं। तो दोस्तों आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं कि जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ एक परिभाषा और भी है। तो वर्ण विषय को बहुत उत्कृष्ट दिखाने के क्रम में उसके समान कोई अन्य है ही नहीं सूचित करने के लिए उपमेय को ही उपमान बना देना किस अलंकार का लक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा वह उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार या फिर संदेहमान अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा अन्वय अलंकार। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि जहाँ रूप रंग आदि के सदृश से उपमेय में उपमान का संशय बना रहे वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ जहाँ रूप रंग आदि के सदृश से उपमेय में संशय बना रहता है वहाँ पे अलंकार पूछ रहा है। तो वहाँ पे हो जाएगा संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड बताए हैं पहचानने के लिए। हमारा पहले वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें हमने संदेहमान और भ्रांतिमान अलंकार में कैसे पहचान किया जाए आसानी से, तुरंत की एक ही बार में पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किस अलंकार में होती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ होता है संदेहमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना की जाती है तो वहाँ पे सही हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि कैधो व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तो उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा संदेहमान अलंकार। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उक्त पंक्ति में कहा गया है कि जब हनुमान जी लंका में जलती हुई पूंछ को देख करके लंका वासियों को यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाया कि यह हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है अथवा आकाश मार्ग में अनेक पूंछ वाले पुच्छल तारे हैं, या फिर किसी वीर ने तलवार निकाली है। और उस पर भी नहीं टिकते हैं तो कहते हैं कि अथवा यह इंद्रधनुष, अथवा यह बिजली की तड़क है, अथवा सुमेर पर्वत से अग्नि है, आग की मतलब सुमेर पर्वत से अग्नि आग की नदी बह निकली है। इस प्रकार के विभिन्न संदेह में वहाँ के लंकावासी जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ज़रूर याद कर लेना आप लोग। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे है कि रहीमन असुआ नैन ढर जे दुख प्रकट करे, जाहि निकालो गेह ते कस न भेद कही दे। तो उक्त पंक्ति में अलंकार सही हो जाएगा कौन सा, अनन्वय अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब दृष्टांत अलंकार में हमने बताया है कि जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव सामने आ जाता है तो वो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाता है। तो रहीमन असुआ नैन ढरे, तो आँखों से जब अश्रु बहने लगते हैं तो वो जो तुम्हारे हृदय में दुख है उसको क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं, अर्थात सब लोग जान जाते हैं कि ये आदमी दुखी है। तो जा ही निकारो गे थे, ऐसे ही घर से जो है यदि किसी से लड़ाई झगड़ा करके उसको बाहर निकाल देते हो तो क्या है कि कस न भेद कहिजे। तो वो दुखी होकर के जब वो व्यक्ति बाहर जाता है तो अपने जो है जो उनके दुश्मन होते हैं या उनके जो उनके मित्र नहीं होते हैं, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, वो अपनी सारी बात तो उस दुख में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो उससे कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों जो है बिंब प्रतिबिंब का भाव सामने आ गया है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं
कि बंदहु कोमल कमल से जग जननी के पाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाएगा उपमा अलंकार। क्यों सही हो जाएगा कि बंदहु कोमल कमल से, मैं वंदना करूँ उन कोमल कमल से चरणों के, मतलब जगजननी के जो पाँव हैं, मतलब पैर हैं। तो वहाँ पे से वर्ण को हम, मतलब वाचक जो शब्द होता है उसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सासी से सदृश, यू सदृश, तुल्य, सम, इस तरह के वर्ण ये आते हैं तो वहाँ पे वाचक शब्द होता है, तो वहाँ पे जो है उपमा अलंकार सही हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विदिग्ध होके कण धूल शशि का तपे हुए लौह कणों समान था, उक्त पद में अलंकार है। तो उस पद में जो है, उक्त पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूप अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा उपमा अलंकार। हमने पहले से ही बताया है कि सासी से समान सदृश। यदि हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो यदि हमको इस तरह के वाचक शब्द पंक्ति में दिखते हैं तो हमें देख करके पहचानना चाहिए कि वहाँ पे जो है उपमा अलंकार है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की प्याली में अलंकार है। तो यहाँ पे जो है अलंकार हो जाएगा कौन सा, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा रूपक अलंकार। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि जनक वचन छुए बीरवा लजाओ कैसे, वीर रहे सकल सकुच सिर नाई के। तो यहाँ पे है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो जनक वचन जो है, जैसे जो है यहाँ जनक की वचन इस तरह से लग रही है कि जैसे छुई मुई के बिरवा के छू लेने से, अर्थात उसके पत्तियों को छूने से वो जो है सकुचा जाती हैं, लजा जाती हैं। यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसे ही है किनकी, वीरों की। तो वीर लोग जब जाते हैं धनुष को उठाते हैं और जब वो नहीं हिला पाते हैं, तो वीर रहे सकल सकुच सिर नायक। तो वो क्या करते हैं, जब वीर होते हैं जब जाते हैं धनुष को उठाते हैं, जो नहीं उठा पाते हैं तो सकुच अर्थात सकुच करते हैं, खिसियाते हैं, शर्माते हैं, अपना सिर झुका करके वहाँ से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे इस पंक्ति में भी से वर्ण वाचक शब्द आया है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा उपमा अलंकार। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनि, मनहु सुभग सिंगार सिंह तरु फरयो अद्भुत फरनि। तो उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार सही हो जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार। यहाँ पे सही हो जाएगा उपमा अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा प्रेक्षा अलंकार। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि वाचक शब्द इसमें भी आया है मनहु, मन मानव, जन जानो, जनहु मनहु। इस प्रकार के यदि वाचक शब्द हमको पंक्तियों में दिखते हैं तो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे समझना चाहिए। अब हम यहाँ पे अगली पंक्ति लेते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराए जगी पाए बौराए। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ सही हो जाएगा यमक अलंकार। क्या सही हो जाएगा, यमक अलंकार। तो कनक कनक ते, सो यहाँ पे कनक कनक वर्ण 2 बार आने के कारण जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पे 2 बार एक ही शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा यमक अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं, हरिपद कोमल कमल से पद में कौन में अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान सा है ये। तो यहाँ पे सही है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा उपमा अलंकार। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाचक शब्द हमने पहले से हरिपद कोमल कमल से, तो हर मतलब भगवान के पैरों की तुलना किससे की जाती है कि वो कोमल हैं इतने जैसे कमल कोमल होते हैं। तो यहाँ से वर्ण भी आ जाने के कारण, अर्थात वाचक शब्द आ जाने के कारण ये भी यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ रूप रंग आदि के सदृश से उपमेय में उपमान का संशय बना रहे वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ पे सही हो जाएगा
उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार। तो सही हो जाएगा संदेहमान अलंकार। क्यों सही हो जाएगा? ये रूप, जहाँ रूप रंग आदि के सदृश उपमेय में उपमान का जहाँ संशय बना रहता है वहाँ पे सही हो जाएगा, वहाँ पे संदेहमान अलंकार हो जाता है। दोस्तों यहाँ हम बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति देख रहे हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे जो है संदेह की स्थिति लास्ट तक बनी रहती है। भ्रांतिमान और संदेहमान में यही अंतर रहता है कि भ्रांतिमान में भ्रम थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है और थोड़ी देर में ही वो खत्म हो जाता है, लेकिन संदेहमान में क्या रहता है कि संदेह अंत तक बना रहता है। अंत तक संदेह बना रहने के कारण भी वहाँ पे संदेहमान अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे यदि संदेहमान अलंकार है और इसमें की वर्ण देखा जाए तो यहाँ की या की ऐसे ही बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी आती हैं कि उसमें की कह दो इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो हमें वहाँ पे संदेहमान अलंकार समझ लिया जाए। थोड़ा ये टिक कर लीजिए, या कोई भी यदि संदेहमान की पंक्ति होगी तो उसमें की कह दो या फिर जो है इस तरह के शब्द हमको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार। जब काव्य की शोभा का जब कारण जो होगा, काव्य में शोभा का कारण जब शब्द होता है तो वहाँ पे अलंकार होता है शब्दा अलंकार, जो है अर्था अलंकार या फिर शब्दा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर संदेह। तो शब्द आ जाने के कारण भी हमको थोड़ा ये पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है शब्दा अलंकार है, यहाँ पे शब्दा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों हम अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे रा, रघुपति मेरा, राघव मेरा, राजा मेरा और राम मेरा। तो यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रास अलंकार, उपमा अलंकार। दोस्तों बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे सही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हम अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो उपमेय उपमान संभावना की बात जहाँ पे आ जाती है कि जहाँ उपमेय और उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए तो वहाँ पे हो जाता है जो है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ पे सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत बूढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पड़त प्रभात। तो इस तरह के जो है पंक्ति है उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। नील घन सावक से सुकुमार, तो यहाँ पे हम दोस्तों समझेंगे कि यहाँ पे अलंकार होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे से वर्ण तो हमने पहले से ही देख लिया है, तो से वर्ण देखने के कारण हम यहाँ पे उपमा अलंकार सही कर देते हैं। एक बार थोड़ा सा इसका वो भी देखते हैं कि नील घन सावक से सुकुमार। नील जो है घन बादल, बहुत ही छोटे छोटे बादल हैं, वो सावक से सुकुमार भी हैं। जैसे जो बच्चा होता है तो ऐसा लगता है सुधा भरने को विधु के पास, जो चांद के पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सुधा अमृत भरने के लिए विधु मथा चांद के पास से वहाँ से वो गुजरते हैं। तो यहाँ पे भी से वर्ण के कारण भी हमको यहाँ पे तुलना की गई है नील घन सावक से सुकुमार। तो यहाँ पे हमको ये मानना है कि यहाँ पे नील घन सावक से सुकुमार, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है अलंकार की ये 2 महत्वपूर्ण वीडियो इसमें डाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो है समझेंगे तो अलंकार की लगभग
हर पंक्ति जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद हो जाएगी। और दोस्तों पीछे हम दो वीडियो 3 और डाले थे, उसमें जो है पहचान के कुछ वर्ण जो है वाचक शब्द हमने उसमें जो है लिखा है। यदि आप उन वाचक शब्दों को अच्छे से पढ़ लेंगे और पहचान लेंगे तो अलंकार की पंक्तियों को पहचानने में आप लोगों को देरी नहीं लगेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जो है अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।